आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। वूल से मैंने इसे बनाया है सर्दियों के लिए। और इस ड्रेस को देखिए आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। मैंने ये ड्रेस 5 नंबर में बनाई है, 5 नंबर की चोली के बाद। 4 नंबर की चोली के लास्ट में भी 24 डबल क्रोशिया होते हैं, इसके लास्ट में भी 24 हैं। तो घेरा दोनों का सेम बनेगा। बस 4 में अगर आपको डायमीटर थोड़ा छोटा चाहिए तो ये जो हमने व्हाइट कलर के राउंड बनाए हैं ये आप 1 या 2 कम बना सकते हैं। बाकी 6, 7 और 8 में आप इतने ही राउंड बनाएं जितने मैंने बनाए हैं। उसी से डायमीटर 1 इंच बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चोली यहाँ से बड़ी होती है तो थोड़ी खुल जाती है। बाकी इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर देखिए सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है। मैंने मेरा चैनल मैजिकल थ्रेड्स ओपन किया है और यहाँ वीडियोज़ के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ देखिए जो भी मेरे चैनल पर नई ड्रेसेस की वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनको देखिए, इसको आप ओपन करेंगे अगर तो यहाँ टाइटल के साथ मोर लिखा है। मोर को टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन खुल जाती है। इस मोर को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक स्टिचेस की, मेरा फेसबुक का पेज है उसकी, उस सभी का लिंक है। जैकेट और श्रग उस प्लेलिस्ट है, वुलन ड्रेसेस की प्लेलिस्ट है, थाल पोश की प्लेलिस्ट है, समर ड्रेसेस की प्लेलिस्ट है, उन सभी के लिंक दिए हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी बेसिक घेरे के लिंक दिए हैं 0 से लेकर 10 तक। बाकी देखिए फ्रिल हैट का लिंक दिया है 0 से लेकर 10 तक। अगर आपको किसी ड्रेस के साथ कैप नहीं पता चलता तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं। बाकी यहाँ 0 से लेकर 15 तक की चोली के लिंक है। जो भी आपने चोली बनानी है यहाँ से ओपन करके बना ले। बाद में घेरा इसी तरह से स्टार्ट करके इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे ये वुलन ड्रेसेस का प्लेलिस्ट का लिंक है, इसको अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए वुलन ड्रेसेस की प्लेलिस्ट ओपन होगी। उसमें 283 मैंने ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड की हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है, जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें नहीं पता कि इतनी सारी ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करके अगर कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। देखिए मोर पंख वाली ये ड्रेस है। ये देखिए ये 8, 9, 10 के घेरे हैं। ये देखिए 21 की चोली है, 21 नंबर की। और मेरे चैनल पर देखिए एक फ्लैप कैप की वीडियो भी अपलोड हुई है 0 से लेके। ये देखिए ये फ्रिल हैट जो भी मैंने आपको बताई है, और ये फ्लैप कैप की वीडियो है, ये भी मैंने 0 से लेके 10 तक अपलोड की है। तो इनको भी आप बना सकते हैं अगर आपको कोई कैप की वीडियो नहीं मिलती। बाकी इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया लिया है 3 mm। 3 या 4 प्लाई कोई भी वूल ले सकते हैं। मैंने 3 प्लाई की वूल से बनाया है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में आप राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो चोली है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 नंबर की ये चोली के बाद मैंने घेरा बनाया है। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली मैंने बनाकर रखी है। चोली मैंने स्टार्ट की है 18 डबल क्रोशिया के साथ, और 18 में हमने ये 3 की चेन को भी काउंट किया है। उसके बाद ये हमारा सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में देखिए हमने क्या किया है। ये देखिए ये हमारा सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में पहले के ऊपर हमने 1 बनाया, बाकी सभी के ऊपर 2 2 बनाए हैं। ये देखिए सेकंड वाले को देखिए आप, और लास्ट में हमने 1 बनाया। तो ये हमारे पास 18 का डबल होता है 36, लेकिन लास्ट और फ्रंट पे हमने 1 1 बनाया है तो 34 यहाँ पर मेरे पास डबल क्रोशिया हुए। अब थर्ड रो में देखिए हमने कैसे बनाया है। शुरू में हमने बनाए 2 अलग अलग स्टिच में। ये थर्ड राउंड को देखिए, उसके बाद देखिए इंक्रीज़ किया है। उसके बाद फिर से ये 2 है, फिर इंक्रीज़ है 2 के बाद। ये देखिए 1 और 2 है, 2 के बाद इंक्रीज़ है। तो लास्ट में जाकर देखिए थर्ड राउंड को ये 2 के बाद इंक्रीज़ है, उसके बाद मेरे पास 1 स्टिच है। फिर हमारा फोर्थ राउंड आ गया जिसमें हमने आर्म होल बनाया है। ये 3 और ये 3, 6 मैंने रखे हैं। और उसके बाद 10 मैंने यहाँ पर चेन स्किप की है। 10 बैक साइड मेरे पास 13 स्टिच है, 13, और यहाँ फिर हमने 10 स्किप किए और फिर ये 6 बनाए। लास्ट हमारी जो रो है उसमें हमने देखिए फ्रंट साइड दोनों साइड हमने 6 रखे हैं। 6 और 6 12 हो गए। तो यहाँ पर 12 स्टिच ये हैं और 13 हमारे बैक साइड वाले हैं। तो लास्ट जो हमारी रो है उसमें हमने सभी के ऊपर 1 1 बनाया। 25 के ऊपर 25 बना लिए। 25 में से 24 ही मैं यूज़ करती हूँ घेरा बनाने के लिए। तो अब आप चाहे चोली को यहाँ पर ज्वाइन कर लें और यहाँ स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल वाली साइड से भी घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चोली पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब आपको थोड़ी टाइट लगती है, तो आप 1 राउंड या 2 राउंड तक ज्वाइन ना करें, उसके बाद चोली को ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर मैंने देखिए चोली को ज्वाइन नहीं किया है।
3 मैंने चेन लिए, एक राउंड हम इसी तरह से बना लेंगे बिना ज्वाइन किए। तो फर्स्ट वाली जो हमारी ये चेन है इसमें ये 3 की चेन आएगी, यहाँ नहीं बनाया, नेक्स्ट में बनाया, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट में। तो हर स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। शुरू वाले में हमने एक बनाया है, लास्ट वाले में भी एक बनाएंगे, तभी हमारे 24 का डबल 48 बनेंगे। अगर हम शुरू और लास्ट वाले में भी 2 बना देंगे तो हमारे स्टिच ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए सभी में इस तरह से 2 करके बनाएंगे, फर्स्ट वाले में एक, लास्ट वाले में एक। तो राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। सभी में मैंने 2 बनाए हैं, लेकिन लास्ट वाला जो हमारा ये 3 की चेन थी इसमें मैंने एक बनाया। ये देखिए यहाँ पर 2 हैं, लास्ट में एक। तो अब यहाँ पर हम चोली को ज्वाइन कर लेंगे। एक राउंड बना लिया हमने बिना ज्वाइन किए। लास्ट वाले में देखिए एक है और फ्रंट शुरू वाले में एक है, इनको इस तरह से जोड़ेंगे तो ये हम 2 इसको काउंट करेंगे इकट्ठा जब जोड़ेंगे। तो अब देखिए ये 2 हमारे पास जो स्टिच है, ये चेन को छोड़ देंगे। ये जो 2 स्टिच हैं इनमें से पहले वाले स्टिच की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद हमने एक चेन ली, धागा लिया। ये जो पहला देखिए 2 को हमने देखना है। ये जो 2 हमारे स्टिच हैं इसमें से पहले वाले को लेकर इस तरह से हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और धागा लिया। और ये सेकंड वाला जो स्टिच है इसकी चेन में नहीं बनाएंगे, ये दोनों स्टिच जो हैं इनके सेंटर में यहाँ स्पेस में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया, मतलब फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया। फिर धागा लिया हमने। नेक्स्ट जो 2 स्टिच हैं इसी तरह से पहले वाले के ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट किया, और जो साथ वाला उसके स्टिच है उसकी चेन के बजाय बिल्कुल उसके फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ हमने डबल क्रोशिया बनाया। ये फ्रंट पोस्ट और बिल्कुल उसके साथ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हम राउंड कंप्लीट करेंगे, फ्रंट पोस्ट और उसके साथ डबल क्रोशिया। फर्स्ट रो में देखिए हमने सारे डबल किए हैं स्टिच, तो सेकंड में भी हमारे पास ये 2 के ऊपर 2 ही हैं, मतलब सेम स्टिच रहेंगे। बाकी ये देखिए ये जो है ये है 5 नंबर की चोली के बाद मैंने बनाया है। तो मैंने 25 जो मेरे पास डबल क्रोशिया से उसमें सभी के ऊपर 2 नहीं बनाए, फ्रंट पहली और लास्ट वाली के ऊपर एक बनाया है, मतलब 24 का डबल 48 ही हुए मेरे पास। तो अगर आप 4 में बनाते हैं तो आप सभी के ऊपर 2 बनाए, जैसे शुरू वाली में भी आप 2 ही बनाए, तभी आपके 24 के ऊपर 48 स्टिच बनेंगे। मेरे पास तो 25 थे इसलिए मैंने 50 ना बने, इसलिए मैंने 2 जो पहला और लास्ट वाला उसके ऊपर एक बनाया। तो अगर आप 4 की बनाते हैं तो सभी के ऊपर 2 बनाएं। तो अब मैं ये कंप्लीट करूँगी। ज्वाइन करेंगे। देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो अब देखिए ये जो 2 स्टिच थे उनके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद ये लास्ट वाला स्टिच है और ये पहले वाला स्टिच है, इनको हम 2 मानते हैं। तो पहले वाला जो स्टिच है इसको इस तरह से उठाकर हमने फ्रंट पोस्ट किया, और फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ वाले स्टिच में हम बनाते हैं डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम चेन में बना लेंगे, या यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये जो चेन है यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। इसके बाद जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर भी अब देखिए 2 स्टिच हो गए मेरे पास, फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा राउंड ज्वाइन होना चाहिए। एक चेन ली हमने, धागा लिया। अब देखिए ये 2 जो स्टिच हैं फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट को उठाकर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। जब भी हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं तो फंदे को ऐसे लंबा रखेंगे, नहीं तो यहाँ से फिर ड्रेस में खिंचाव आएगा। फ्रंट पोस्ट किया, इसके बाद एक चेन बनाई। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डबल क्रोशिया है। अब बनाना हमने यहाँ स्पेस में है, चेन में नहीं बनाना। तो यहाँ पर हम अब 2 बनाएंगे, एक स्टिच यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, एक बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह। तो अब हमने फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया किए। फिर देखिए नेक्स्ट ये 2 हमारे पास स्टिच है, पहला फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को लेकर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके बाद एक चेन बनाई। अब हर राउंड में हमने फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन लेनी है। चेन ली और फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया किए, एक और, फिर धागा लिया। नेक्स्ट देखिए उसके बाद ये वाले स्टिच को हम छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट ये 2 को लेंगे, फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया को। फ्रंट पोस्ट को लिया, फ्रंट पोस्ट बनाया, इसके बाद एक चेन बनाई। फिर देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किए, एक बनाया और एक और बनाया।
अब इस फ्रंट आपने स्टिच को छोड़ देना है, इसके ऊपर कुछ नहीं बनाना, धागा लेंगे, नेक्स्ट ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये राउंड मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ज्वाइन करना है हमने, ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो लास्ट में भी ये एक फ्रंट पोस्ट, इसके बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल साथ वाले होल में 2 बना लिए डबल क्रोशिया। उसके बाद ये पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन को लेकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से एक चेन ली, धागा लेंगे, इसी पहले फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, लेकिन साथ में देखिए ये नीचे एक चेन भी होती है, इसको साथ में नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे। ये देखिए सिर्फ हमने फ्रंट पोस्ट को उठाना है, चेन को साथ में नहीं लेना। फ्रंट पोस्ट किया, इसके बाद एक चेन ली, और इसी स्पेस में फ्रंट पोस्ट के साथ वाली स्पेस में यहाँ पर हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। जो हमने लास्ट राउंड बनाया है सेम राउंड रिपीट करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए ये एक फ्रंट पोस्ट, एक चेन, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। सेम राउंड रिपीट करेंगे। मैंने आपको बताया था पहला और जो सेकंड राउंड है दोनों में सेम स्टिच है, अब थर्ड और फोर्थ में सेम स्टिच है। कंप्लीट करूँगी। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। एक फ्रंट पोस्ट, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। यहाँ लास्ट रो में भी देखिए यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया हैं फ्रंट पोस्ट के साथ। तो अब देखिए ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया, एक चेन ली, फ्रंट पोस्ट को लेंगे, साथ में ये चेन को नहीं उठाएंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाया, इस तरह से एक चेन बनाई। तो 2 राउंड हमारे सेम है जिसमें फ्रंट पोस्ट के साथ 2 स्टिच है। अब फ्रंट पोस्ट के साथ हम 3 स्टिच बनाएंगे, बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के साथ स्पेस में, 1 2 3। इसके बाद धागा लिया, ये सारे स्टिच स्किप करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट को उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट जब भी हम बनाएंगे मैंने आपको बताया है इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे स्टिच को फंदे को लंबा रखेंगे फिर बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन भी, उसके बाद यहाँ पर 3 स्टिच। तो ये वाला राउंड और नेक्स्ट राउंड बिल्कुल सेम बनेगा। तो आगे मैं ड्रेस का घेरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसमें हमने फ्रंट पोस्ट के साथ 3 बनाए हैं, नेक्स्ट में भी फ्रंट पोस्ट के साथ 3 बनाएंगे। तो आगे मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख लें कितने मैंने राउंड बनाए हैं। ये देखिए फर्स्ट राउंड था हमारा, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेकंड में भी हमने सेम बनाए हैं, लेकिन एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया किए हैं, तो ये 2 राउंड है। थर्ड राउंड में देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फोर्थ में देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 2 हैं, फिफ्थ राउंड में देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 3 है, फिर 3 है, फिर आगे देखिए ये फ्रंट पोस्ट के साथ 4 हैं, फिर नेक्स्ट में भी ये 4 हैं, फिर नेक्स्ट में देखिए फ्रंट पोस्ट के साथ 5 मेरे स्टिच है, और यहाँ पर भी 5 स्टिच है। इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट किया है। और एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप जैसे जैसे हमारा राउंड बड़ा होता है तो ये जो फ्रंट पोस्ट वाला स्टिच है ये भी थोड़ा था बड़ा होता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देख लें आप, ये देखिए 5 मैंने बनाए। इसके बाद हमने धागा लिया, ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है ये देखिए ये मैंने काफ़ी लंबे बनाए हैं लास्ट वाले स्टिच। तो इतना ही लंबा नहीं रखेंगे, थोड़ा ऐसे बड़ा रखेंगे इसे, नहीं तो यहाँ से ड्रेस में खिंचाव आने लगेगा। एक चेन और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना के राउंड को ज्वाइन करूँगी। इस तरह से 5 बनाए, और यहाँ पर हमने इसे फ्रंट पोस्ट जो पहला है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे। तो ड्रेस का घेरा हमारा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम जो भी आपने सेकंड कलर लगाना है वो लगा सकते हैं। मैंने देखिए येलो लगाया है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कर लें, ये जो फ्रंट पोस्ट के बाद यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैंने इसे निकाल लिया, एक चेन बनाई, तो ये हमारे पास एक चेन बन गई। देखिए एक चेन, ये 2 और ये 3 टोटल मैंने चेन बनाई है। 3 चेन बनाकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, साथ में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2, एक हमारी साइड वाली चेन, टोटल ये 8 हो जाएंगे। अभी देखिए चेन को भी काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 बना लिए।
ये 6, ये 7 और ये 8, 8 डबल क्रोशिया मैंने बनाए। इसके बाद इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसे ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाकर ये वाली जो हमारी सिंगल क्रोशिया के साथ साथ जो फ्रंट पोस्ट वाली रो है यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पोस्ट को उठाकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। फिर हमने 3 चेन लिए। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट को लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से 3-3 चेन बनाकर हम लास्ट तक जाएंगे। तो यहाँ तक मैं बनाती हूँ। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है। देखिए ये पहला फ्रंट पोस्ट वाली रो है, यहाँ पर बनाया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए। ये बिल्कुल स्टार्ट वाली है जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे। तो ये फ्रंट पोस्ट के नीचे जो डबल क्रोशिया है उसको इस तरह से उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन बनाएंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे और ये वाले धागे हम एडजस्ट करेंगे रॉन्ग साइड। ये देखिए एडजस्ट, देखिए इसको हमने इस तरह से रखना है, इस तरह से नहीं रखेंगे, इस तरह से रखना है। तो ये वाला जो धागा है हम यहाँ नेक्स्ट वाले में ले जाकर इसे एडजस्ट इस तरह से देखिए एडजस्ट करेंगे तो ये इस साइड को मुड़ी रहेगी। अगर हम इस साइड एडजस्ट करेंगे तो ये इस तरह से रहेगी। तो हमने इसे, ये जो डबल क्रोशिया है इसके बाद आप यहाँ पर ले जाएं और यहाँ नीचे से बैक साइड से निकाल ले। देखिए अब देखिए ये इसी साइड को रहेगी हमारी चेन। इसको एक बार इस तरह से आप सेट कर लें। तो इसी तरह से हमने ये सारा बनाना है। तो अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ हमने ज्वाइन किया है। अब इसको इस साइड ले जाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट के साथ जो गैप है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहले हमने एक नॉट बनानी है, नॉट बनाई, इस नॉट को यहाँ से हमने निकाल लिया और यहाँ पर हम 3 बार इस तरह से क्रोशिया निकाल लेंगे। तो 3 चेन बन गई मेरे पास। अब यहाँ पर मैं 7 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। टोटल मेरे पास ये 8 स्टिच हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 8 बना लिए। इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाए। ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको लेंगे और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। तो बनाकर यहाँ तक आएंगे लास्ट तक। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है वहाँ पर किया। अब ये फर्स्ट वाली हमारी रो है जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे, लास्ट हमने इसमें बनाना है। यहाँ पर हमने लास्ट सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ धागा काट देंगे और धागे को हम रॉन्ग साइड ले जाएंगे, लेकिन इस साइड को करके फिर लेके जाएंगे। ये जो हमारा सेकंड वाला इस डबल क्रोशिया के साथ सेकंड डबल क्रोशिया है उसके साइड से निकाल लेंगे इसे बैक साइड, ताकि हमारी चेन उसी साइड को रहे। इसको एक बार इस तरह से ऊपर को ले जाएं। तो कंप्लीट करूँगी मैं इसी तरह से सारा। अब देखिए स्टार्ट जो करना है, ये यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसको इस साइड करेंगे। अब हमने यहाँ से धागा स्टार्ट करना है फ्रंट पोस्ट के बाद। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतनी ड्रेस मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पर चोली की किनारे भी मैंने बना दी है। यहाँ देखिए हमने एक राउंड घेरे का ज्वाइन नहीं किया था, तो चोली की किनारी जो है हमने एक दूसरे के साथ यहाँ दोनों धागों की नॉट नहीं लगाई, अलग अलग हमने धागा एडजस्ट किया है। इस साइड वाला इधर को, इस साइड वाला इधर को। यहाँ पर आप डोरी बनाकर डाल लें, क्योंकि हमने घेरे का एक राउंड ज्वाइन नहीं किया था ताकि चोली कान्हा जी को पहनानी ईजी रहे, इसलिए हमने चोली की यहाँ पर नॉट नहीं लगानी। तो बाकी ये बनाने के बाद इस तरह से आप हाथ इसको एक बार घुमाकर इसकी ये सारा घेरा
सेट कर ले। तो अब देखिए नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, एक नॉट बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे पास 3 चेन है शुरू में। तो पहले वाली जो चेन है वहाँ पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। ये देखिए सिंगल क्रोशिया एक बनाया, इसके बाद एक चेन बनाई। फिर नेक्स्ट जो हमारी ये चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर से एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन ली, फिर एक चेन ली, सिंगल क्रोशिया, चेन, हर चेन में बनाया लेकिन साथ में एक चेन भी बनाई, एक चेन। ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है येलो कलर का वहाँ पर बनाया सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पत्ती हमारी बन गई। इसके बाद देखिए ये जो पहली हमारी 3 की चेन है ये थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए मैंने चेन नहीं ली, सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन और नेक्स्ट जो चेन है वहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन। लास्ट जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद चेन नहीं बनाई मैंने। ये जो 3 की चेन है थर्ड चेन में फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया और नेक्स्ट हमारे ये पत्ती स्टार्ट हो गई। इस तरह से ये राउंड में कंप्लीट करूँगी। तो राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। लास्ट में देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया किया और ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन बनाएंगे, धागा काट देंगे, वाइट कलर स्टार्ट करेंगे, वाइट कलर से एक नॉट बना लेंगे। अब देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किया है तो ये हमारी लास्ट वाली जो पत्तियां हैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई और ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी हो गई। जैसे ये अलग अलग थी सारी पहले, एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं। अब ये लास्ट वाला राउंड बनाएंगे वाइट कलर से। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है ये देखिए, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। ये जो 3 की चेन के ऊपर पहला सिंगल क्रोशिया किया है उसके बाद हमने एक चेन भी ली है, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया के सेंटर में यहाँ पर हमने धागा स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 चेन बनाए। अब हमने सिंगल क्रोशिया की चेन में नहीं बनाना, हमने 2 सिंगल क्रोशिया के सेंटर में जो हमने चेन ली है, यहाँ सिंगल क्रोशिया के बाद चेन ली है तो वहाँ चेन स्पेस में बनाना है। सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, ये 2 चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन बनाई। अब देखिए एक ये हमारा सिंगल क्रोशिया है, एक ये लास्ट, ये 2 रहते हैं लास्ट में। तो 2 के सेंटर में लास्ट वाला हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये चेन बनी हुई है तो इस चेन को हमने यहाँ से उठाया। ये जो 3 चेन है लिए हुए यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हमारे पास ये 2 सिंगल क्रोशिया है, पहला और दूसरा। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे के दोनों के सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 और 2 चेन, सेंटर में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। लास्ट राउंड हमारा वाइट कलर का है तो वाइट जो मेरा बेस था ये वाला इसके ऊपर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ये ब्लैक के ऊपर आपको रख के दिखाई है ड्रेस।
और 2, अब देखिए एक ये सिंगल क्रोशिया, एक ये सिंगल क्रोशिया, इन दोनों के सेंटर में जो हमने एक चेन भी ली है वहाँ पर बनाया, धागा लिया। अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये जो बीच में 3 चेन है यहाँ नहीं बनाया, यहाँ इस चेन को उठाकर फ्रंट पोस्ट किया। उसके बाद फिर से हमारे पास ये 2 सिंगल क्रोशिया हैं, सेंटर में सिंगल क्रोशिया किया। तो ये मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। ये वाली जो पत्ती है पहले उससे जो पहले पत्ती है उसके नीचे इस तरह से रहेगी। कंप्लीट करूँगी मैं सारा। राउंड ज्वाइन करेंगे। लास्ट में देखिए जो 2 हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं उनके सेंटर में मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद धागा लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे और धागा काट देंगे। ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए ये जो पत्तियां हैं एक बार आप इस तरह से हाथ घुमाएंगे ड्रेस के ऊपर तो ये सारी एडजस्ट हो जाएंगी। इस साइड को हमने इसको खोलना है। ये इस तरह से रहेगी, इस तरह से। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर एक एक मोती भी लगा सकते हैं, येलो कलर का जो है धागा। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको इसे मेज़र भी करके दिखा देती हूँ। देखिए 11 इंच इसका डायमीटर तैयार हुआ है, 11 इंच। 4 और 5 के लिए आप सेम इतने ही राउंड बना सकते हैं। 4 में अगर आपने छोटा बनाना है थोड़ा घेरा तो आप 1 या 2 राउंड या वाइट कलर के कम बनाएंगे तो ये घेरा थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी 7 और 8 में आप इसी तरह से बनाएं, क्योंकि 7 और 8 की चोली थोड़ी सी यहाँ से खुल जाती है। इतने ही राउंड बनाएंगे तो वही 12 पे चला जाएगा, उसका डायमीटर 12 हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।